हेलो व्यूवर्स, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये नए साल का ही मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। और आज का मेरा केक बहुत ही स्पेशल है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे न्यू ईयर के फर्स्ट दिन ऐसा ऑर्डर बनाने को मिला है। तो आज का डिज़ाइन जो है, आज का जो केक है, उसको देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और आज के केक की स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मुझे बनाना था यहाँ पर केक को बटरस्कॉच फ्लेवर में, और मैंने इसका जो फ्लेवर है कस्टमर से नहीं डिस्कस किया था। तो मैंने ऐसे ही इस जो फ्लेवर को है बना दिया था, क्योंकि कस्टमर के पास दो ही और जो है फ्लेवर हमेशा ही जाते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि इस पर मैं पाइनएप्पल ना रख कर मैं यहाँ पर बटरस्कॉच में इसको बनाऊँगी। अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ मिनी माउस वाला केक जो है शेयर किया था, तो उन्हीं कस्टमर का ये मेरे पास दोबारा से ऑर्डर आया है। तो ये रेगुलर कस्टमर है मेरे पास, और टच वुड नज़र ना लगे ऐसे कस्टमर्स को जो रेगुलर ही मेरे से केक लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसको बनाना था बटरस्कॉच फ्लेवर में, और मुझे बनाना था इसको 1 पाउंड में। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसकी लेयरिंग कर दी थी, और आज के केक में कस्टमर को मैंने रेफरेंस पिक्चर सेंड की थी। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं जानना चाहती थी कि वो किस तरह के केक जो है चाहते हैं। तो मोस्टली उनकी तरफ से हमेशा ही मुझे रेफ़रेंस पिक्चर आती है, बट इस बार मैंने खुद से उनको रेफ़रेंस पिक्चर सेंड की थी। तो उसमें उन्होंने डिज़ाइन पसंद करके मुझे कुछ आइडिया जो है मिल गया था कि उनको कैसा केक चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आइडिया लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कस्टमर ने मुझे लेट नाइट ऑर्डर दिया था, तो फिर मैंने इसकी जो फाइनलाइज़िंग, क्रम्ब कोटिंग, बेकिंग सब मॉर्निंग में की है। तो ये स्पेशल केक इसलिए था क्योंकि मुझे इसको बनाना था कान्हा जी के लिए। और आपको पता ही है, अगर आप ऐसा केक बना रहे हो, अगर आप ऐसे केक्स का ऑर्डर लेते हो, आप कान्हा जी में विश्वास रखते हो, भगवान को मानते हो, तो आपको पता ही है ऐसे केक्स किसी प्रसाद से कम नहीं होते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सफाई से ऐसे केक्स को बनाया जाता है, और बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी जो है यहाँ पर मिस्टेक ना हो। तो बड़े ही ध्यान से मैंने इस केक को रेडी किया था। तो मोस्टली यहाँ पर मेरे केक्स में ऐसा ही होता है, बहुत कम है जो मेरे बच्चे इंटरफेयर करते हैं, किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं बिना मेरी परमिशन के। तो यहाँ पर खाने वाली चीज़ को ख़ास करके अगर टॉपर्स वगैरह हेल्प करनी है, बॉक्स में डालना है, तब हेल्प कर देते हैं। बट ऐसे कभी भी मेरे बच्चों को आदत नहीं है कि बीच में किसी भी चीज़ में वो हाथ डालें। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से मैंने इस केक को बहुत ही सफाई के साथ मैंने इसको रेडी किया था। तो यहाँ पर मुझे इसको कस्टमर ने जैसा-जैसा बोला वैसे मैंने इसको रेडी कर दिया था। यहाँ पर मेरे पास कोई भी टॉपर नहीं था इस बार, क्योंकि मैंने जितने भी टॉपर्स निकलवाए हुए थे, वो इन्हीं गोपाल जी की, कृष्ण जी की कृपा से मेरे वो सारे यूज़ हो चुके थे। बहुत सारे टॉपर्स मैंने निकलवाए थे इसके। तो फिर मैंने उस दिन क्या किया, इसकी क्रम्ब कोटिंग करके मैंने उसकी फाइनलाइज़िंग भी करके मैंने यहाँ पर इसके लिए टॉपर्स निकलवाए। बहुत सारे टॉपर्स मैंने एक साथ निकलवा लिए कि ताकि मुझे इन फ्यूचर ऐसे केक्स की सेवा मिले तो मैं कर सकूं। तो यहाँ पर फिर मैंने जो सिलेक्टेड टॉपर मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस केक पर वो अप्लाई कर दिया था। तो ये मेरे कस्टमर बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही नाइस हैं। तो ऐसे नाइस कस्टमर्स का केक ऑर्डर लेने में मज़ा भी बहुत आता है और खुशी भी बहुत होती है, अगर वो कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आपको देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिर केक को जो है ऑफ वाइट कलर में रखा था। थोड़ी सी कलर की क्रीम मैंने येलो कलर ऐड करके 1 ड्रॉप के करीब यहाँ पर इसकी जो है अच्छे से क्रम्ब कोटिंग कर दी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बाद में देखती हूँ कि मैं इसको किस कलर में बनाऊँगी, क्योंकि कस्टमर की तरफ से कोई नहीं था कि आपको इस कलर में बनाना है या उस कलर में बनाना। जस्ट उन्होंने रेफरेंस एक दे दिया था, कुछ आइडिया मुझे दे दिया था। तो फिर मैंने ऑफ वाइट कलर की क्रीम अप्लाई करके उसको टॉप से स्मूथ कर लिया, साइड वॉल से अच्छे से स्मूथ कर लिया। तो यहाँ पर आपको जो टॉप के एजेस हैं, टॉप की लाइन मैंने ड्रॉ की है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, अगर आपसे अच्छे से शार्प जो है एजेस नहीं आते हैं तो उसके लिए एक मैजिक टूल आता है। वो मैजिक टूल क्या है? वो मैजिक टूल है हमारा ये स्क्रैपर, ये सॉफ्ट स्क्रैपर जो बिल्कुल ही थिन होता है। तो इसको अगर आपको चलाना आ गया ना, तो आपको जो है केक की नीटनेस में, इसको फाइनल लुक देने में, अच्छा नीट लुक देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो उस स्क्रैपर को आप बहुत ज़रूरी है कि यूज़ करें, ताकि आपको केक बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे पास तो यही है। मैंने मार्केट से दूसरे स्क्रैपर भी ले लिए हैं जो सॉफ्ट वाले होते हैं, बट वो मेरे हाथ अभी तक नहीं लगे हैं। मैं उनको यूज़ करना अच्छा नहीं लगा, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा है वो। तो इसी के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं इसी के साथ अभी तक काम कर रही हूँ।
तो यहाँ पर ऐसा ही होता है, कोई छोटा सा टूल भी अगर आपके हाथ में अच्छे से बैठ जाता है, सेट हो जाता है, तो आप जो है उसको ही हर बार सेलेक्ट करते हो। तो मेरा भी ऐसा ही है, मैं हर बार इसको ही सिलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पर टॉप से स्मूथ किया, साइड वॉल से स्मूथ किया। अब साइड वॉल्स पर जो क्रीम आ गई है बाहर की तरफ, उसको फिर हम स्क्रैप कर लेंगे, और टॉप पर जो क्रीम आ गई है फिर उसको आपको थोड़ा सा जो है पैलेट नाइफ से हटा लेना है, फिर उसको भी टॉप को स्मूथ कर लेना है सॉफ्ट स्क्रैपर से। यहाँ पर ऐसे आपको हटा लेना है। फिर उसके बाद एक दोबारा हल्के हाथों से आपको सॉफ्ट स्क्रैपर चलाना है। और ये सॉफ्ट वाला स्क्रैपर, सॉफ्ट स्क्रैपर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इसको बहुत ही हल्के हाथों से चलाना होता है, इसीलिए इसे सॉफ्ट स्क्रैपर कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब मैंने क्रीम ली है, और उसमें मैंने ब्लू कलर ऐड किया है। और ब्लू कलर हमेशा भी, जब भी मैं किसी केक पर भी मैंने आज तक ट्राई किया है, तो मैंने डायरेक्टली उसको अप्लाई नहीं किया है। मैं इसी मेथड से ब्लू कलर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर इसका स्टेन फेस पर, माउथ पर आ गया तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि इसके स्टेन्स हमारे टंग पर आए। तो मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ, तो हमेशा ही मैं ब्लू कलर को अवॉइड करती हूँ कि मैं उसको ज़्यादा क्रीम्स में ऐड करूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम में ही अप्लाई करके मैं इसको यहाँ पर केक पर लगा देती हूँ। तो उसके बाद मैंने अच्छे से इसको स्क्रैप कर लिया था, और जब तक इसको स्क्रैप करते जाना है जब तक आपकी प्यारी सी स्ट्रिप यहाँ पर क्रिएट नहीं हो जाती है। तो उसके बाद टॉप पर मैंने सोचा कि मैं पहले सोच रही थी ब्रश अप्लाई करूँ, फिर मैंने सोचा यहाँ पर मैं पैलेट नाइफ से ही सॉइल पैटर्न अच्छे से दे दूँगी। तो यहाँ पर काम मैं कंप्लीट करके आसानी से इसको मैंने रेडी करके रख दिया था। तो टॉपर्स बाद में ऐड करने थे। तो यहाँ पर इस काम को टोटली मुझे हाफ आवर के करीब लगा था। तो उसके बाद साथ ही मैंने यहाँ पर निकाल लिए थे अल्फ़ाबेट, कस्टमर को चाहिए थे अल्फ़ाबेट, फॉन्डेंट से मैंने इनको बनाया है। तो आज मैंने टाइलोस पाउडर नहीं ऐड किया है, बिना टाइलोस के मैंने यहाँ पर इन अल्फ़ाबेट्स को निकाला है। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ पर अगर मैं ऐड कर देती तो अच्छे से ये ड्राई हो जाते, थोड़े से हार्ड हो जाते। सॉफ्ट ही थे जब मैंने इसको अप्लाई किया केक पर, सॉफ्ट थे। अगर मैं इसको टाइलोस थोड़ा सा ऐड कर देती, थोड़े से ये हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने निकालने के बाद मैंने इसको एक बॉक्स में बंद करके रख दिया था। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर आप देख रहे हो मैंने लगाया है। तो कॉर्नफ्लोर को आपको साथ साथ ही इससे जो लगा हुआ है थोड़ा सा अल्फ़ाबेट के ऊपर, फॉन्टेंट के किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर, साथ ही उसको आप क्लीन कर लें। बाद में इसको क्लीन करना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है एक बार। तो उसको बाद में जब ड्राई हो जाते हैं ना, तो उनको जो है क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको उसको क्लीन करना है तो आपको वेट क्लॉथ लेना पड़ेगा, उसके साथ आप उस कॉर्नफ्लोर को क्लीन कर पाओगे। इसीलिए कोशिश करें कि साथ साथ ही उसको क्लीन कर दें। तो उसके बाद हमने यहाँ पर टॉपर्स को रेडी कर लिया था। और अगर आपको टॉपर्स यहाँ पर लगाने हैं क्रीम के कॉन्टैक्ट में, तो आपको हमेशा ही सेलो टेप से पीछे से उसको सिक्योर करना है। तो यहाँ पर क्रीम के टच में जो भी आने वाले होते हैं, तो मैं इनको हमेशा ही जो है सेलो टेप से सिक्योर करती हूँ। अगर आप रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर टॉप पर जो कान्हा जी मैंने लगाए हैं, उनको भी मैंने सेलो टेप से अच्छे से पूरा पीछे से कवर किया है, क्योंकि मुझे इनको थोड़ा सा हार्ड रखना था, स्ट्रेट रखना था। तो मैंने इसको और थिक कर दिया था सेलो टेप को अप्लाई करके। और किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आपको बनाना है तो उसके पीछे पहले सेलो टेप लगाएं, और उसके बाद उसको उसी शेप में कटिंग करें। और उसके बाद जो है आपका जो टॉपर है वो अच्छे से कट हो पाएगा, क्योंकि कटिंग किए हुए के पीछे सेलो टेप लगाकर फिर उसको कट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसके बाद मुझे कुछ खाली लग रहा था, तो मैं क्या ऐड करूँ, फिर मैंने यहाँ पर फॉक्स बॉल्स ऐड की थी। तो उसके चार्जेस कस्टमर ने दे दिए थे मुझे। तो कस्टमर ऐसे हैं जैसे जितना भी प्राइस उनको बोलो वो दे देते हैं, तो इतनी टेंशन नहीं थी, मैं जो चाहे इसमें ऐड कर सकती थी। तो यहाँ पर उसके बाद मुझे अल्फ़ाबेट्स को टॉप पर लगाना था। तो पहले तो मेरा मन था कि मैं नीचे ही इसको लगाऊं, अच्छे लग रहे थे नीचे लगे हुए। बट फिर मुझे थोड़ा सा मुझे था कि मैं टाइलोस जो है ग्लू बनाऊं, उससे ही बोर्ड पर इसको स्टिक करूं। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। फिर थोड़े से टाइम होने की वजह से मैंने जल्दी इसको डिलीवर करना था, तो फिर मैंने फटाफट से ऐसे ही इनको टॉप पर अच्छे से स्टिक कर दिया था, लगा दिया था ऐसे ही। आपको हमेशा ही सेंटर से पहले अल्फ़ाबेट उठाना है, उसको सेंटर में लगाना है, उसके बाद साइड्स वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अप्लाई करना है। तो उसके बाद आज का हमारा ये प्यारा सा केक रेडी होता है।
फिर मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए थे ताकि और सुंदर हमारा केक लगे, और कान्हा जी के लिए बनने वाला था तो यहाँ पर रंग बिरंगा कुछ होना चाहिए था, तो वो मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे। तो उसके बाद हमारे केक का फाइनल लुक ये है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, मुझे फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, और यहाँ पर मेरी सिली मिस्टेक्स जो हैं वो देखने के लिए, ताकि आपको भी कुछ सीखने को मिले मेरी मिस्टेक्स से। तो यहाँ पर आज का केक आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ प्यारे से केक डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।